हेलो फ्रेंड्स। आज हम जीन पियाजे के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक कार्य विधि की कितनी मुख्य विशेषताएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था और उनके अनुसार संज्ञानात्मक कार्य विधि की कितनी मुख्य विशेषताएं हैं। तो संज्ञानात्मक कार्य विधि की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। आप इसको जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। वो 2 कार्य विधियाँ हैं, संगठन और अनुकूलन। यानी कि बालक जब भी कोई चीज़ सीखता है तो वो 2 चरणों में होता है। पहला होता है संगठन, दूसरा होता है अनुकूलन। तो आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, मुख्य विशेषताएं कौन सी प्रथम स्थान पे आती है। यानी कि जो जीन पियाजे ने मुख्य विशेषताएं दी हैं उसमें प्रथम स्थान पर कौन सी विशेषता आती है। तो ऑप्शन है संगठन, अनुकूलन, आत्मसात या समाविष्टि। तो इसका उत्तर होगा संगठन। यानी कि बालक पहले सारी चीज़ों का संगठन करता है, उसके बाद उसे अनुकूलन में लाता है। प्रश्न नंबर 3 है, संगठन का प्रथम सोपान क्या है। यानी जो संगठन होता है उसमें जो सोपान बनते हैं उसमें प्रथम सोपान कौन सा होता है। तो प्रथम सोपान के लिए ऑप्शन है, विकल्प है बौद्धिक संरचना, प्रत्यक्षीकरण, आत्मसात। तो इसका उत्तर होगा बौद्धिक संरचना। यानी कि बालक पहले अपने बौद्धिक संरचना को दुरुस्त करता है और उसके बाद उसे प्रत्यक्षीकरण में लाता है। प्रश्न नंबर 4 है, व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील मानने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था। यानी कि कौन वो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये कहा है कि बालक या व्यक्ति जन्म से ही क्रियाशील होते हैं। तो इसके विकल्प हैं कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की या हल। तो इसका उत्तर होगा जीन पियाजे। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तन करने को पियाजे ने क्या कहा है। यानी कि बालक में जो बौद्धिक संरचनाओं में सुधार होता है या उसमें विस्तार जो होता है या उसमें कोई परिवर्तन आता है, इस अवस्था को जीन पियाजे ने क्या कहा है। तो इसके विकल्प हैं आत्मसात्करण, समाविष्टीकरण या संगठन। तो इसका उत्तर है समाविष्टीकरण। यानी कि जब बालक उसको पुराने विचारों में, पुराने अपनी जानकारियों में अगर कोई सुधार करता है, विस्तार करता है या कोई परिवर्तन करता है तो इस चीज़ को हम समाविष्टीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पियाजे ने बौद्धिक विकास की द्वितीय अवस्था किसे बताई है। यानी कि जो पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, तो उसमें से जो द्वितीय अवस्था है वो कौन सी है। इसके 3 विकल्प हैं, संवेदनात्मक, गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। तो पियाजे के अनुसार जो द्वितीय है वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 7 है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। आपने केवल अभी यही सुना होगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, लेकिन मैं आपको आज एक नई जानकारी देता हूँ कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है और वो कौन कौन से हैं मैं आपको आगे प्रश्न में ही बताऊंगा। प्रश्न नंबर 8 है, किस अवस्था में बालक विलोमीय पदों की श्रृंखला के द्वारा विचार करने लगता है। यानी कि बालक जो विलोम चीज़ें होती हैं, उल्टी चीज़ें होती हैं, उनको भी समझने लगता है। उल्टी चीज़ें का तात्पर्य इससे है कि अगर हम 1 से 10 तक की गिनती गिनते हैं, गिनती अगर हम पढ़ लेते हैं तो बच्चे अब जब वो इस अवस्था में आते हैं तो वो उल्टी गिनती भी सीख लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6 ये भी सीख लेते हैं। तो इस विलोमीय पदों की श्रृंखला के द्वारा विचार करने लगता है बालक। इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो विकल्प है मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक या संवेदनात्मक। तो इसका उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक विलोमीय पदों की श्रृंखला को भी समझने लगता है। प्रश्न नंबर 9 है, पूर्व प्रत्यात्मक काल या आंत प्रज्ञ काल किस अवस्था के भाग है। जैसा कि हमने अभी ऊपर एक प्रश्न में पढ़ा था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। तो उन्हीं को पूर्व प्रत्यात्मक काल या
तथा आंत प्रज्ञ काल कहा जाता है। तो इसके 3 ऑप्शन में आप उत्तर लगाएंगे पूर्व संक्रियात्मक। प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न है, पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान से संतुलन स्थापित करना क्या कहलाता है? तो पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान में जो संतुलन स्थापित होता है, इसके लिए ऑप्शन है संगठन, अनुकूलन, ज्ञान या विज्ञान। तो इसका उत्तर होगा अनुकूलन। तो पूर्व ज्ञान या नवीन ज्ञान में जब हम संतुलन स्थापित करते हैं या बालक संतुलन स्थापित करता है, इस चीज़ को हम अनुकूलन कहते हैं। तो आशा है आपको ये 10 प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।